सिनेमा की दुनिया में कुछ कहानियां फिल्मों से भी ज्यादा रोमांचक होती है। एक ऐसी ही कहानी है राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की, जिसमें प्यार, जलन, दुश्मनी और बॉलीवुड का तड़का सब कुछ था। ये कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि एक सुपरस्टार के प्यार, पॉजिटिवनेस और करियर के उतार चढ़ाव की भी दास्तान है। 1973 के उस दौर में राजेश खन्ना का स्टारडम आसमान छू रहा था। वो न केवल इंडिया के पहले सुपरस्टार थे, बल्कि हर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की पहली पसंद भी थे। उनकी रोमांटिक छवि का जादू ऐसा था कि लड़कियां अपने खून से लिखा प्रेम संदेश वाले खत उन्हें भेजा करती थी। उनकी आराधना, आनंद और अमर प्रेम जैसी फिल्में लगातार ब्लॉकबस्टर होती जा रही थी। लेकिन एक सुपरस्टार की निजी जिंदगी भी अक्सर उतनी ही दिलचस्प होती है जितनी उसकी फिल्मों की कहानी। इन्हीं दिनों डिम्पल कपाड़िया, जो उस समय महज 16 साल की थी, अपनी डेब्यू फिल्म बॉबी की शूटिंग में बिजी चल रही थी। राज कपूर ने उन्हें बॉलीवुड में लॉन्च किया था। फिल्म में उनके साथ ऋषि कपूर ने लीड रोल निभाया था। ये फिल्म डिम्पल के लिए एक बड़ा मौका थी और इंडस्ट्री में उनकी छवि एक उभरती हुई स्टार के रूप में बनने लगी थी। जब फिल्म सुपरहिट हुई तो डिम्पल कपाड़िया के पिता चुन्नी भाई कपाड़िया ने अपनी बेटी की सक्सेस फिल्म के लिए एक पार्टी रखी। उस पार्टी में बॉलीवुड के सभी एक्टर्स शामिल थे। उनमें से एक ऐसे शख्स थे जिनकी निगाहें डिम्पल पर ठहर गई। ये थे उन दिनों के सुपरस्टार राजेश खन्ना। उन्होंने डिम्पल को पहली बार जब देखा तो उनकी खूबसूरती ने उन्हें इस कदर प्रभावित किया कि वे उसी वक्त अपना दिल हार बैठे। यहीं से उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। पार्टी में एक्टर के साथ कई फिल्म मेकर्स भी शामिल थे जो चाहते थे डिम्पल उनकी फिल्म का हिस्सा बने। लेकिन राज कपूर ने जब ये शर्त रखी कि बॉबी रिलीज होने तक डिम्पल कोई और फिल्म साइन नहीं करेंगी, तब राजेश खन्ना नाराज हो गए। वो चाहते थे कि डिम्पल उनकी फिल्म की लीड एक्ट्रेस बने, इसलिए उन्होंने डिम्पल से सीधा शादी का प्रपोजल दे दिया। यहाँ से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। राज कपूर और राजेश खन्ना के बीच प्रोफेशनल डिफरेंसेस पर्सनल राइवलरी में बदल गए। बॉबी फिल्म की आउटडोर शूटिंग के दौरान ऋषि कपूर और डिम्पल की नजदीकियों की खबर ने काका को और बेचैन कर दिया। वे किसी भी कीमत पर डिम्पल को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते थे और उन्होंने 27 मार्च 1973 को डिम्पल से शादी करने का प्रस्ताव रखा और डिम्पल मान गई तो उन दोनों ने आपस में शादी कर दी। इस शादी ने बॉलीवुड में सेंसेशन मचा दी, क्योंकि डिम्पल उस वक्त सिर्फ 16 साल की थी और राजेश खन्ना उनसे 16 साल बड़े थे। शादी के बाद राजेश खन्ना ने डिम्पल से उम्मीद की कि वो फिल्मों से दूर रहे और एक गृहिणी का जीवन जिए। इस कारण डिम्पल का करियर वहीं रुक गया, जबकि बॉबी फिल्म सुपरहिट साबित हुई और उन्हें बॉलीवुड के नए स्टार के रूप में देखा जाने लगा। राजेश खन्ना का पॉजिटिव स्वभाव उनकी शादी पर भारी पड़ने लगा। काका चाहते थे कि डिम्पल सिर्फ उनकी जिंदगी का हिस्सा बने और बाहर की दुनिया से दूर रहे। लेकिन राजेश खन्ना का करियर भी उस वक्त गिरावट की ओर बढ़ रहा था। उनके फिल्मी करियर में फ्लॉप फिल्मों की संख्या बढ़ने लगी और ये तनाव उनकी शादी पर भी असर डालने लगा। डिम्पल, जो एक समय पर बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बनने वाली थी, अपने दायरे में कैद महसूस करने लगी। आखिरकार 1984 में दोनों ने अलग होने का फैसला लिया। हालांकि उन्होंने कभी तलाक नहीं लिया और डिम्पल ने साल 1985 में फिल्म सागर से हिंदी सिनेमा में वापसी करके अपने करियर को एक नया मोड़ दिया। उनकी वापसी ने उन्हें फिर से एक मजबूत एक्ट्रेस के रूप में स्थापित किया और उन्होंने सागर और रुदाली जैसी फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया। अलग होने के बाद भी राजेश खन्ना और डिम्पल के बीच एक अनकहा रिश्ता बना रहा। जब काका की तबीयत बिगड़ने लगी और वो अपने आखिरी दिनों में थे, तब भी डिम्पल उनके साथ थी। यह रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं, बल्कि इमोशनल बॉन्ड का बन चुका था, जिसे दोनों ने उम्र भर निभाया। क्या आपको लगता है कि राजेश खन्ना का पॉजिटिव स्वभाव डिम्पल के करियर पर भारी पड़ा? क्या प्यार में पॉजिटिवनेस जरूरी है या यह रिश्तों को तोड़ देती है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और भी किस्सों को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।